अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC एक नेशनल इदारा है पाकिस्तान का, जिसमें लेटेस्ट इंटर्नशिप्स या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। ये वैकेंसीज़ बेसिकली 25 मार्च 2022 को अनाउंस हुई थी और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2022। आज इस वीडियो में तफसीलन हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर मौजूद है। आपने करना यह है कि सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाके लिखना है pnsc.com.pk/apps/jobs.aspx। जैसे आप लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जॉब वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे नंबर 1 पे आपके पास मौजूद होगी इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसकी तफसीलात आएगी कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन कौन सा इदारा है, उसका क्या काम है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद फिर इंटर्नशिप की तफसीलात इसमें शो होंगी। अब इंटर्नशिप की तफसीलात में लिखा है कि इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का बेसिकली इंटर्नशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में, जिसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है वो या तो BBA हो, या तो MBA हो, या BE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो, या बैचलर्स मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन हो, मीडिया साइंसेज हो, या फिर BS या MS IT हो 4 इयर्स डिग्री, या फिर CAF पास्ड हो, SCCA क्वालिफाइड या फाइनलिस्ट हो, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट और एक्चुरियल साइंसेज और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। एटलीस्ट आपके पास ये इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बता रहा है द कैंडिडेट शुड बी बैचलर्स मास्टर क्वालिफाइड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर्स हो या मास्टर्स हो किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम एटलीस्ट 75% आपकी मार्क्स होनी चाहिए आपकी लास्ट डिग्री में, और या फिर 3.0 GPA आपकी होनी चाहिए आउट ऑफ 40, जहाँ पे GPA का सिस्टम एप्लीकेबल होता है। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 25 इयर्स तक के है। 25 से अबव वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन कोई भी नहीं है। उसके बाद में बता रहा है कि PNSC प्रोवाइड्स स्टडी ग्रोथ career opportunities purely based on performance. Initially the selected candidate will serve as internee. जो selected candidates है वो internee के तौर पे सर्व करेंगे period of 1 year. हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनको ऑफ़र किया जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोजीशन एक और मज़ीद साल के लिए। इट मीन्स जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपने इंटर्नी के तौर पे काम करना होगा 1 साल के लिए। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटर्नी से, उनको 1 साल मज़ीद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन दी जाएगी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में, यानी कि 2 साल बेसिकली ये प्रोग्राम है। द हाई परफॉर्मेंस में बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑन द एंट्री लेवल कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन इन PNSC। जो हाई परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स होंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि 1 साल की इंटर्नशिप मज़ीद होगी, तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ऑफ़र किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑन एंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। एंट्री लेवल पे उनको जॉब्स दी जाएंगी और कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन दी जाएंगी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में, यानी कि एक करियर ओरिएंटेड इंटर्नशिप है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी एज 25 साल या इससे कम है और फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। कंपनी इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। फ़ीमेल कैंडिडेट्स को भी इनकरेज किया जाता है कि आप अप्लाई करें, और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इन स्टाइपेंड की तफसीलात इसमें मौजूद नहीं है कि कितनी होंगी, लेकिन मंथली स्टाइपेंड लाजमी दिया जाएगा। उसके बाद नोट, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपोजर ऑफ ERP environment shall be given preferences. Only shortlisted candidates को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई TADA नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। कॉरपोरेशन के पास राइट है कि किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये थी तफसीलात इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो कि बेसिकली 2 इयर्स का है। अब हम देख लेते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा।
आपने करना क्या है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको पहले मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये फॉर्म मैंने फ़िल कर लिया है और इसमें सबसे पहले आई एम अ नॉन सी फेयरर और सी फेयरर। अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं कि अगर आपको समंदर से डर लगता है तो आप यहाँ पे सी फेयरर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको समंदर में ट्रैवलिंग करने से थ्रू बोट या किसी जहाज़ के थ्रू आपको डर नहीं लगता तो आप नॉन फेयरर पे क्लिक कर देंगे। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि आप सी फेयरर पे क्लिक करें, क्योंकि फिर चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। उसके बाद अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आप करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक पासवर्ड आपने सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने याद रखना है। फिर उसको दोबारा एंटर करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद फिर डोमिसाइल की तफसीलात देनी है। अब यहाँ पे डोमिसाइल लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल या प्रोविंस का डोमिसाइल, ये कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल ईस्ट कराची सिंध अर्बन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल और ये प्रोविंस का डोमिसाइल दोनों हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो एक और फॉर्म आ गया हमारे सामने और कुछ मज़ीद फॉर्म है, तो ये सारे फॉर्म्स मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है उसको फ़िल कर लिया है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, सीएनएससी नंबर, देन एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस और डोमिसाइल की तफसीलात आपकी ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आप सेव पे, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड में अपडेट हो जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पे पहले पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको शो कर देता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे आपकी यहाँ पे पिक्चर शो हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे माई CV पे जाके अपडेट CV पे क्लिक करना है, तो आप वापस उसी फॉर्म पे आ जाएंगे जो कि आप फिल कर रहे थे और यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने एजुकेशन की तफसीलात यानी कि तालीम की तफसीलात देनी है। तालीम की तफसीलात देने के लिए आपने सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसका नाम लिखना है। देन आपने यहाँ पे उसकी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है, किस डेट से स्टार्ट की, किस डेट पे ख़त्म की। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशन ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, मैट्रिक की। बाकी इन्फॉर्मेशन आप खुद अपलोड कर लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों एक तफसीलात मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। अप्लाई तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखा है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन फ्रॉम और टू डेट आप इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले आप डिजिट्स में लिखेंगे, उसके बाद फिर मंथ जो है वो वर्डिंग में लिखेंगे, उसके बाद फिर ईयर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट की तफसीलात ऐड करने के लिए आप यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, उसकी तमाम तफसीलात देकर ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट्स इन्फो का एक पोर्शन है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन आपके पास कोई मौजूद है, कोई सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो उसकी तफसीलात आप यहाँ पे देंगे। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है ऑलरेडी, कोई एक्सपीरियंस है आपको, तो सबसे पहले कंपनी का नाम, जिस पोस्ट पे आपने काम किया था उसका नाम, उसके बाद फिर किस डेट से किस डेट तक आपने जॉब की है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगी। और लास्ट में है अटैच रिज्यूमी। रिज्यूमी को अटैच करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रिज्यूमी क्या होती है? आपकी जो CV होती है, 1 पेज, 3 पेज, 2 पेज, जितनी भी आपकी CV है या रिज्यूमे, आप उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। और CV अटैच करना लाजमी है। CV आपकी MS वर्ड के फॉर्मेट में हो या PDF फॉर्मेट में हो, दोनों आपकी एप्लीकेबल होंगी। तो यहाँ पे आपने अटैच रिज्यूमे पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करना और फिर CV यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके अपलोड CV पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो CV अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा आप यहाँ पे CV में जाएंगे, अपडेट CV पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी मुकम्मल तफसीलात आपकी यहाँ पे आ रही होगी, जो आपने तफसीलात पहले एंटर की हुई हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तफसीलात जो आपने एंटर करनी थी। उसके बाद फिर आपने करना क्या है, आपने अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करना है माई CV में जाके, और यहाँ पे इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा होगा, इस पे आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देना है एक बार। जैसे ही आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, क्लिक कर दिया है पहले ही, तो यहाँ पे लिखा आएगा
ऑलरेडी अप्लाइड, चेक एप्लीकेशन हिस्ट्री। अब एप्लीकेशन हिस्ट्री कहाँ से चेक होगी कि आपका अप्लाई हो चुका है या नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हिस्ट्री का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी कि इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने 30 मार्च 2022 को सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। अप्लाई डेट यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों ये था तरीका इंटर्नशिप में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।